इस समय यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आया हुआ है और हर जनपद में खुशी है, परिजनों में, बच्चों में, अध्यापकों में, जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है और खुशी उन लोगों में है जिन्होंने जगह बनाई है जनपद में, स्टेट में। तो आज हम भदोही जनपद की एक बिटिया के साथ हैं जो इंटरमीडिएट में चौथा स्थान प्राप्त करी है, प्रिया पांडे। ये जो माँ शारदा धनाजी देवी इंटर कॉलेज धौनपुर की छात्रा है। आज हम उनके साथ हैं। आइए हम पूछते हैं कि बिटिया इस सफलता को लेकर क्या कहेंगे। जी ऐसे बोलो। यस सर, मैं अपना मतलब पूरा श्रेय अपने दादा को देना चाहती हूँ, जो कि मेरे दादा इस टाइम तो है नहीं, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और मैं इसके बाद अपना श्रेय अपने दादी को भी दूंगी। और मेरा जो कॉन्फिडेंस मेरे बिल्डअप करने वाले हैं वो मेरे पिताजी हैं और मेरे बड़े भैया। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मेरा मतलब परसेंटेज 88.8% आया। उन्होंने मतलब देख के बहुत ज़्यादा उनको घबराहट हुआ कि इसका कोई डिस्ट्रिक्ट में रैंक नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा आशा लगाया था मुझसे कि मेरा अच्छा रैंक आएगा। और मुझे भी लगा था कि हाँ मेरा 90+% आएगा। फिर उन्होंने, मेरे पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं प्रिया, वो एक मतलब यमार मैनेजर हैं, तो उन्होंने एक डॉक्टर के पास गए थे, तो उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया। बोला प्रिया कोई बात नहीं, तुम्हारा बायो में बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंट है, तुम ज़्यादा परेशान ना हो और अपने नीट के लिए फोकस करो और तुम नीट में बेस्ट करो। तो ज़्यादातर बच्चे कोचिंग्स करते हैं और आपने कोचिंग भी नहीं करी, घर से सेल्फ स्टडी करी है और आप क्लास भी कम लेती रही हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर रहा, इसकी वजह से भी। तो आखिर ये कैसे आपने मैनेज किया और इतना बढ़िया नंबर मिल पाया? हाँ यस सर, मैं मतलब सेल्फ स्टडी की हूँ पूरा। मेरा मतलब मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया है। और मतलब मैं एक बंक स्टूडेंट थी। मैं स्कूल को मतलब जाती थी, बट हाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती थी मेरे स्कूल में। एक टाइम टेबल के साथ मैं मैनेज करती थी। जैसे मेरा 10th में अगर देखा जाए तो मेरा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कम परसेंट आया था मेरे हिसाब से, वैसे आया था मेरा 92। फिर मैंने इंग्लिश पे फोकस किया कि नहीं मुझे इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी। और फिर मतलब हर सब्जेक्ट को मैं इक्वली टाइम देती थी, बट हाँ इंग्लिश को थोड़ा मैं ज़्यादा फोकस करती थी। और फिजिक्स में बाकी न्यूमेरिकल पे फोकस करना होता है, और केमिस्ट्री में जैसे रिएक्शन हो गए उस पर कुछ ज़्यादा फोकस करना होता है। बाकी बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो उसमें मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए बिटिया कि जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनके मन मुताबिक जो है उनको मार्क्स नहीं मिल पाते या सफल नहीं हो पाते हैं? मतलब आप मेहनत लगातार करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मतलब आप मेहनत अगर करते हो और प्रॉपर टेस्ट दो, और पीवाईक्यू को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। आप कम से कम 10 ईयर्स के पीवाईक्यू ज़रूर करो। पीवाईक्यू मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर न्यूमेरिकल के, क्योंकि यूपी बोर्ड में मल्टीपल टाइम एक ही क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं। तो पीवाईक्यू को मैं बहुत बोलूँगी कि पीवाईक्यू का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो और लिखने की प्रैक्टिस करो, तो फिर हो जाएगा। जी प्रिया, आपने जनपद में स्थान बनाया हुआ है और क्या आपको ये आशा थी कि हम जनपद में प्लेस बना पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे आशा थी कि मेरा और भी अच्छा परसेंट आएगा, बट हाँ ठीक था, मुझे आशा था। चलिए, तो जैसा कि प्रिया ने बताया कि इनको आशा था और इनको ये भी कहीं ना कहीं ग्लानि है कि हमको जितना पाए इससे और बेहतर होना चाहिए था। हालांकि ठीक है जो भी है इनको, लेकिन प्रिया एक जो आम जन में चर्चा रहती है कि लोग बेटियों को बेटों की अपेक्षा आज भी कम देख रहे हैं। हालांकि ठीक है, इतना सरकार प्रोत्साहन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोग बेटों को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा? नहीं मतलब बेटी बेटियां आज के ज़माने में बिल्कुल इक्वली हैं, और मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल मतलब कुछ बेटी बेटों में कोई फ़र्क नहीं करते, बल्कि मुझे उनसे ऊपर ही रखा जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लोगों के लिए क्या संदेश होगा? हाँ, तो मैं हर एक पेरेंट्स से यही करूँगी कि आप बेटी को भी जैसे बेटे के लिए करती है वैसे बेटियों को भी सपोर्ट करिए। वो भी बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर उनको सपोर्ट किया जाए तो। प्रिया, आगे पढ़ करके क्या बनने का प्लान है? मुझे मतलब डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों? मेरा 7th में ऑपरेशन हुआ था और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो जैसा कि प्रिया ने बताया कि इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये डॉक्टर बनेंगी। अब तो आगे समय बताएगा कितना मेहनत कर पाती हैं, डॉक्टर बनती है और उसके आगे जा सकती हैं। लेकिन प्रिया, ये आपकी सफलता में आप स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, सफलता मिल रही है। तो अब तक की सफलता में जैसे अगर बात की जाए आपके अध्यापकों की? मेरे सब अध्यापक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, क्योंकि मेरा 10th में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आया था, तो फिर हर कोई सपोर्ट करता था मुझे। जैसे मैंने कोचिंग नहीं किया, तो मुझे जहाँ भी डाउट होता था तो मैं टीचर से ही पूछती थी। मतलब मुझे क्लास में मैं कभी डरती नहीं थी, मुझे जो डाउट रहता था मैं तुरंत पूछती थी और मुझे बिल्कुल वो बताते भी थे। टीचरों का काफ़ी सपोर्ट रहा है, मेरे स्कूल के साइड से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है। चलिए, तो यहाँ पे प्रिया ने बताया कि सभी अध्यापकों की तरफ से बढ़िया सपोर्ट मिला और इनका आगे जो सपना है इसको पूरा करें, मेहनत करें। और इन्होंने साथ में एक बड़ी बात कही कि बेटी और बेटों में कहीं भी अंतर नहीं रखना है, और इन्होंने खुद अपना उदाहरण दिया कि इनके पेरेंट्स किसी भी तरह इनको बेटों या बेटियों में फ़र्क इनको नहीं समझाता है। प्रिया, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।